अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर मीर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 हफ्तों से गिलगित बल्तिस्तान में है। उनका देखा देखी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी गिलगित के दौरे पर आ गए और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर भी गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए और वो अभी तक हैं। और कल की डेवलपमेंट है, मरियम नवाज़ भी गिलगित बल्तिस्तान आई हैं। लगता है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 अमलन T20 में दाखिल हो चुका। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपके टाइम का। आपका इंतहाई सख्त शेड्यूल है, हमें एहसास है। आप 2 हफ्तों से गिलगित बल्तिस्तान में हैं और मज़ीद आपके लेस दिन 2 वीक्स आई गेस। आपने कहा था कि आप जश्न यहाँ से मना के जाएंगे। लोग जानना चाह रहे हैं कि वो क्या अश्योरिटी है कि आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप जश्न मनाएंगे, आप जीतेंगे। जी, आपका न्यूज़ नेटवर्क का तो आप हमारा कवरेज भी करते हैं, न्यूज़ भी आपके पास है। और मैं जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन का हमारा रिसेप्शन मिला है, बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गांव तक, जिस अंदाज़ से, जिस जज्बा, जोश और मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया गया है, हमें तो साफ नज़र आ रहे हैं कि ये तो सिर्फ़ कॉर्नर मीटिंग्स नहीं, ये तो सिर्फ़ रैलीज़ नहीं, ये एक किस्म का रेफ़रेंडम है। और हमारे पास यही होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को ताकत का सरचश्मा मानते हैं। अगर आप अवाम को के फ़ैसले से चले और अवाम के उम्मीदों के मुताबिक चले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। तो इसलिए हम 15 नवंबर को जश्न ही मनाएंगे। ठीक हो गया। गंडापुर साहब यहाँ पे आए हैं, आप जिधर दौरा करते हैं गंडापुर साहब भी पहुँच जाते हैं, या आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि आपकी किए के ऊपर वो बिल्ड कर रहे हैं और क्रेडिट वो लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ, तो एक तो ये हमारा तो पहला दौरा नहीं है गिलगित बल्तिस्तान का, ये हमारा तीसरी दौरा है। और अगर हमारे आने से हमने वज़ीर आज़म साहब का 2 साल बाद तो सही, लेकिन 2 साल बाद ही वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ करवाया है। अगर हम जो 2 साल से हमारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का वज़ीर रहा है वो अभी तक इन इलाकों पे नहीं पहुँचे, लेकिन अगर अब हमारी वजह से वहाँ वो पहुँच रहे हैं, उनके आंखों से वो देख रहे हैं कि अवाम का क्या हाल है, तो ये हम समझते हैं हमारा कामयाबी है। मगर जो हमारा एतराज़ात है, हम सब कानून में मानते हैं, जमहूरियत में मानते हैं। और इस वक्त का कानून का ख़िलाफ़ वर्जी है कि वज़ीर आज़म साहब हो या वफाकी वज़ीर हो, जो भी पब्लिक ऑफिस बेरर जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उनका यहाँ आना एक किस्म का प्री पोल धांधली है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमाते हैं कि बिलावल भुट्टो आए हैं, अब मरियम आएंगी और ये आते हैं तो वो क्यों ना आए। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल को आप किस तरह देखते हैं? कानून तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को का आजकल जो बयानात हैं, जो किरदार है, उस पे सिर्फ अफसोस का इज़हार कर सकता हूँ। इस इदारा का इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शंस करवाएं, यहाँ के अवाम का वोट का तहफ़्फ़ुज़ करवाएं। और जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब वो वज़ीर जिनका ज़िम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव ज़िम्मेदारी है गिलगित बल्तिस्तान का, या वो वज़ीर आज़म जिसका उनका अपना कानून के मुताबिक मना है यहाँ आने का, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के बजाय हमारा इलेक्शन कमिश्नर उनका आने का दिफ़ा करते हैं। और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों को, जिनका सियासी ज़िम्मेदारी है कैंपेन करने के, उनके पार्टी ओहदों के मुताबिक, जिनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये आपको दिखाती है कि रियासत और इदारे शायद एक तरफ है, लेकिन जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि जगह जगह अवाम का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है, वो कठपुतलियों के साथ नहीं है, वो जमहूरी जमातों के साथ खड़े हैं। सही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो यहाँ के सदर हैं, जो वज़ीर आला भी रहे साबिक़ हफीज़ुर रहमान, उन्होंने कहा कि गंडापुर बगावते ठीक हम चलाएँगे। वो चला भी रहे हैं, दूसरा मरहला उनका भी है। तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, कोई PDM की तरह की गिलगित बल्तिस्तान में बने?
पीपल्स पार्टी नून लीग और दीगर जमातों के साथ? हम तो पीडीएम के जो हमारा जॉइंट प्लेटफॉर्म है उस पे हम सब और जो बाकी 11 जमातें हैं हम सब एग्रीड हैं। जहाँ तक इलेक्शंस है इस वक्त तक तो हम अपने अपने इलेक्शंस लड़ रहे हैं। कल ही मैं साबिक चीफ मिनिस्टर साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी में भी था और हमारा जो जमील भाई है वो हमारे तरफ से कैंडिडेट है। लेकिन जहाँ तक धांधली, जहाँ तक गैर जमहूरी तरीक़ेकार, जहाँ तक हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का किरदार, उस पे हम सारे जमातों के साथ मिल के बात करने को तैयार हैं। इस वक्त मेरा फोकस हमारा मंशूर है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक। हमारा जो 3 मेन पॉइंट्स है, हक़ हकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार, ये मैं अवाम के दरवाज़े तक पहुंचा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बाशऊर लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जमहूरी लोग हैं, वो इस किस्म के हथकंडे में नहीं आएंगे और पीपल्स पार्टी के साथ देंगे जैसे वो हमेशा साथ देते रहे। आप आवाम की दिलचस्पी के लिए बहुत लोगों को ये तजस्सुस है कि पीपल्स पार्टी बड़े बड़े धरने कर रही है, आप जिधर जाते हैं बहुत लोग क्राउड पुल करते हैं, कितनी सीटें आप जीतेंगे? कोई गेस, कोई? हम जो अवाम के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर जगह जगह, वो एक वाज़े मैंडेट के लिए है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उनके लिए हम समझते हैं कि अगर अवाम का वाज़े मैंडेट होगा तो कोई हमें नहीं रोक सकेगा हक़ हकमियत दिलवाने में, हक़ मलकियत दिलवाने में। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमें एक वाज़े मैंडेट देंगे। मरियम नवाज़ का आना आप इसको किस तरह देखते हैं? आपके लिए साबित होंगी? मैं समझता हूँ एक खुशाइन बात है। हम वेलकम करते हैं कि मरियम शरीफ साहिबा भी यहाँ कैंपेन कर रही है। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को जो इस दफ़ा तवज्जो मिल रहा है, फोकस मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक़ है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इज़्ज़त करता हूँ और इसलिए मैं हर इलाका में पहुँच रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि हमारे जो अपोजिशन के जमातें हैं दूसरे, वो भी इसी अहमियत के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देख रहे हैं। इमरान खान ने यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आके ऐलान किया अबूरी सूबा हम बनाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि काम तो आपने किया था, कुछ काम नून लीग ने किया, क्रेडिट वो ले रहे हैं, आप नहीं ले सके क्रेडिट? हाँ, हम समझते हैं ये क्रेडिट का चक्कर नहीं है। हमारे लिए, हमारे जमात के लिए ये एक मुसलसल एक जद्दोजहद रहा है और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ में इजाफ़ा हुआ है। अगर आज हमारा वज़ीर आला है, प्रोविंशियल असम्बली हैं, यहाँ इलेक्शंस हैं, तो वो पीपल्स पार्टी ने ही ये जो कामयाबी है ये हासिल किए हैं। और मैं आज से नहीं कुछ सालों से मेरे तंजीम के साथ, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ तहरीक चला रहा हूँ हक़ हकमियत के लिए, हक़ मलकियत के लिए। जो फिर हमारा मैनिफेस्टो में 2018 के इलेक्शंस में यहाँ के अवाम को अपना सूबे बनाने का जो वादा है, अपना जनरल इलेक्शंस का मंशूर में डालकर जगह जगह इसको वो मंशूर को लेकर मैं पूरे पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ लेके गया हूँ। और अब जब दूसरे लोग हमारा पेज पे आ चुके हैं, हम समझते ये खुशाइन बात होगा। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का बयान है, इसलिए इसने सिर्फ़ ये बयान किया है इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन से पहले जो भी कदम उठाए गए हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ के इजाफ़ा के ख़िलाफ़ है। मसलन उनके कैबिनेट का डिसीजन हो जहाँ इस डिमांड को रद्द किया गया था, या इमरान खान साहब का ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फ़ाइल हो, वो इस कदम के ख़िलाफ़ रहा है। और हम समझते हैं कि अगर वो यू टर्न इलेक्शन के दौरान लेते हैं तो इसका मतलब इलेक्शन के बाद भी वो यू टर्न ले सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि एक ऐसे जमात जिसका मंशूर का ये हिस्सा है उनको वाज़े अक्सरियत मिले, ताकि कोई उंगली नहीं उठा सके, कोई इस बात को मुतनाज़ा ना बना सके, और दुनिया माने कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की एक ऑर्गेनिक, एक अपना जद्दोजहद के नतीजे में, तहरीक के नतीजे में फ़ैसला हो चुका है। ठीक, आप किस हद तक समझते हैं फ्री एंड फेयर होंगे 15 नवंबर को इलेक्शन? मैं बड़ा उम्मीद रख रहा था कि फ्री एंड फेयर होंगे, इसलिए जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें इमरान खान साहब तो ख़ुद नहीं मगर उसका वज़ीर भी था, इस पे बड़ा ज़ोर दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ होंगे। हमने समझा कि जो APC के फ़ैसले किए गए थे, जिसके नतीजे में हमारा जो इदारे हैं वो
पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे कदम थे। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा हूँ कि जब से वज़ीर आज़म साहब और उनके वज़ीर यहाँ फिर रहे हैं, यहाँ का इंटरिम गवर्नमेंट ना सिर्फ कैंपेन मगर ऑफिसर्स का तब्दीली करवा रही हैं, जहाँ पोस्टल बैलेट्स जाली निकल रही हैं और जहाँ हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना किरदार जो है वो मुतनाज़ा रहा है, तो फिर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्री पोल रिगिंग तो जारी है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो जज्बा है, जो जोश है, ये इस रिगिंग को विल ओवरकम द रिगिंग इंशाल्लाह ताला, और हमें फिर भी जितवाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे सवाल हमारे कि किसी और नशिश में हम कोशिश करेंगे इनको हम पूर्ण कर सकें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।